साथ आई अति घनी, देखी चले सन्मुख कवि भट्टा, प्रलय काल गे जनु गण घट, बहुत पान दरबार चमकई, जनु दहरि सिदामणि दमकई, गजरथ दुर्ग शिकार कठोरा, गरजय मनहु मलाल चकोर, कपिल अंकुर विपुल नवधाय, मनहु इंद्रधनु सुहाई, उठई दूरी मानहु जलधारा, मान बृहत में वृष्टि अपार, दो दिशि पर्वत करहि प्रहार, दंड पात जनु मारहि भारा, रघुपति को विमान जरि लाई, घायल भय निशिचर समुदाय, लागत बान वीर जिहरई, उर्मि कुर्मि जतह महि करई, सवै शैल जनु निर्जर बारी, शोणित सरिका दर भयकारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया, कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम पावनी, गोकुल दल रेत चक्र वर्धवति भयाव, जल जंतु गज पद चर तुरग कर, बिच बाहन गोगन, सरशक्ति तोमर सर्प चाप चर्म कमट करे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, तीर परई जनु तीर तरु, मर्जा बहु वह आदर देखी डरई तह, सुबडन के मन चैन सिया भर, रामचंद्र भर जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, अर्जय भूत पिशाच पिताला, प्रमद महाजोटिंग कराला, काक कांकरे भुजा उड़ाई, एक छीनी एक लेखाई, एक कही ऐसे सो गाई, सकहु तुम्हार दरिय न जाय, भरत भटका यल कट गिरे, जहत मनहु अर्थ जल भर, जय जहि गीर आत तट भरे, जनुवंशी खेलत जित धरे, बहु भट भय चढ़े गग जाई, जनु नावरि खेलहि सरि मारी, जोगिनी बरि बरि खम्पर संजय, भूत पिशाच पदो न पनंजय, भट कपाल कर ताल बजावै, चामुंडा नाना विधि गावै, जम्बुक निकर कट कट कटई, खायहु आय अगायत बटई, ओडिन रुंड मोंड विनु डोले, शीत परे मई जय जय बोले, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, बोलहि जो जय जय मुंडरंड प्रचंड सिर विनु धावहि, अपर निखग अलोचि चूचै, सुभट भट डभावहि, बादर निशाचर दिकार मरदै, राम बल दर्पित भय, संग्राम अंगन सुभट सोवै, राम सरनि करनी है, रावण हृदय विचारा, भानिशिचर संगार, मैं अखेल कवि भालु बहु, माया करो अपार, सिया वर रामचंद्र वर जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 देवन प्रभु ही पया देखा राम, उपजा पुर अति चोभ विषेका राम, सुर पर
मनोहर चारी अजर अमर मन समगतिकारी रथारूढ़ रघुनाथ की एक पीपलु पाय बिसेगी सही न जाई कपिन के मारी रामा तब रावण माया विस्तारी रामा सो माया रघुवीर ही बाजी लक्ष्मण कपिन सुमानी साजी देखी कपिन निशाचर यानी अनुज सहित बहु कौशल धनी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन अति अपडरे चित लिखित समेत लक्ष्मण जसुतर चित भई करे निज सेन चकित बिलो की हसी सर चाप सजी कौशल धनी माया हरि हरि निमिष मौहर सी सकल मरकट हरि जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम गौरी राम सब तन चितई बोले वचन रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरुलावा कब लंगे तकोर उरचावा कर जत दर जत सन दुख दावा जीते ऊंचे भट संजुग माई सुनुता बस मैं दिन समनाई रावण नाम जगत जस जाना लोक जागे मंदी खाना हर दूषण विवाद तुम मारा बदे हो व्यात इव बारि विचारा निशिचर निकर सुभट संगार कुंभकर्ण गणनादय मार आज भयरु सब ले निभाई जोरन भूप साज नहीं जाय आज करो कलु काल हवाले पर हो कठिन रावण के दाल सुन दुर्वचन काल बस जाना तेरी वचन कर के बारि लाना सत्य सत्य सब तव प्रभुताई जल बसी जन दिखाव मधुसाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जनि जल्पना करि सुज सुना सही नीति सुनहि करहि क्षमा संसार महापुरुष विविध पाटल रसाल बनस सभा एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फल केवल लागहि एक कहहि कहहि करहि अपर एक करहि कहतन बागहि राम वचन सुनि बिहसा होय सिखावत क्या भयरु करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय बाण सियावर रामचंद्र बल जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कही दुर्वचन क्रोध दस कंधर कुलिश समान लाग चढ़े सर नानाकार शील मुखदाय सियारु गगन मई जाय पावक सर छाड़े रघुवीरा चन महु जरे निशाचर वीरा छाड़स देव शक्ति किसे आई बाण संग प्रभु बेर चलाई कोटि न चक्र त्रिशूल बबारे बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे विफल होय रावण सर कैसे कल के सकल मनोरथ जैसे अवसत बाण सारथी मार सिपायो भूमि जय राम पुकार राम कृपा करि सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया
सिया राम जय जय सिया भय क्रोध चोध विरोध रघुपति प्रोन सायक कसम से कोदंड धुनि अति चंड सोनि मनुजात सब मारुत से मंदोदरी और कांब कांब कमाट भूधरत से चिकर दिग्गज दसन गई मई देखी कौतुक सुर हसे ताने उचाप सवन लगी चाड़े विशिख कराल राम मार गन गन चले लहलात जनु ब्याल सिया पर रामचंद्र वर जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम चले बान सपच जनुर्गा प्रथम ही हति सारथी दुर्गा रथ विबंधी हति केतु पताका गर्जा अति अंतर बलता का तुरत आन रथ चढ़ी किसी आना अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना विफल हुय सब उद्यमता के जिमि पर द्रोहनि रथ मन सागे तब रावण दस सूल चलावा आदिचारी मही मार गिरावा तुरग उठाय कोपि रघुनायक खेचि सरासन छाड़े साय रावण सिर सरोज बन चारी चली रघुबीर सीली मुखदारी दस दस बाण बाल रस मारे निशर गए चलिर निरपनारे सब तरु धीर दायो बलवाना प्रभु मुनि कृत धनु सर चंदाना तीस तीर रघुवीर पवारे भोजन समेत शीस मई पारे काटत ही मुनि भय नवीने राम बहोरी भुजा सिर चीने प्रभु बहु बार बाहु सिर है कटत झटित मुनि नूतन भय मुनि मुनि प्रभु काटत भुज सीसा अति कौतुकी कौशलाधीसा रहे छाय नव सिर अरुबाहु मानहु अमित केतु अरुराहु जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जनुराहु केतु अनेक नभपत स्रवत सोनित धावई रघुवीर तीर प्रचंड लागे भूमि गिरन न पावई एक एक सर सिर निकार छेद तब उड़त इमि सोहई जन गोपी दिन कर कर निकर जतः विदुम तुद पोहरी जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर तिमि तिमि होय अपार सेवत विषय विभरद जिमि नित नित नूतन मार सिया भर रामचंद्र भर जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम दस मुख देखि सिरन गई बाड़ी विश्वरा मरण भईरिस गाड़ी कर देव मूढ़ महाअभिमानी दायहु दस उसरासन दानी समर भूमि दस कंदर को क्यों पर शिवान रघुपति रथ तो क्यों दंडु एक रथ देखि न परेहु जनु निहार महु दिन कर दुरेहु हाहाकार सुरन जब कीना तब प्रभु को विकार मुख लीना तरनि वारी रिपु के सिर काटे तेजसी विदिशि गगनमयि पाटे काटे सिर नभ मारक धावै जय जय धुनि करि भय उपजावै कहलछि मन सुग्रीव कपीसा कह रघुवीर कौशलाधीसा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया कह राम कहि सिर निकर धाय देखि मरकट भजी चले संदानि धनु रघुवंश मनि हसि शरण सिर भेदे भले सिर मालिका कर कालिका गई भ्रंद भ्रंदनि बहु मिले करि रुधिर
सरी मज्जनो मनो संग्राम बट भोजन चली पुनि रस कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन मुख मनहु काल कर दंड सियावर रामचंद्र भज जय शरणा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आवती देखी शक्ति अति घोरा प्रणतारति बंधन बन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहु सोई सेला लागी शक्ति मूर्छा कछुआई प्रभु गत खेल सुरन निकलाई देखी विभीषण प्रभु सम पायो कही कर गदा क्रोध होई दायो रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धि ते सुर नर मुनि नाग विरुद्ध सादर शिव कहु शीस चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए तेहि कारण कल अब लगी बाचो अब तब काल शीस पर नाचो राम विमुख सठ चसी संपदा अस कई हनसी माज और गदा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम और माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही भयो दस बदन सोनित सबत पुनि संभारि लायो ऋषभ तो बिरे अति बल माल जोत विरोध कई हने रघुवीर बलधर पिता विभीषण काली नहीं ताकहो गने जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चतव की काय सो अब भीरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम देखा श्रमित विभीषण भारी दायो हनुमान गिरिधारी रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय माज ते मार सिलाता आड़ रहा यदि कंपित गाता गयो विभीषण जह जन त्राता पुनि रावण कपि हद उपचारी चले गगन कपि पूछ पसारी कहे पूछ कपि सहित उड़ाना पुनि वीर वीर प्रबल हनुमाना लरत आकाश जुगल समझोदा एक ही एक हनत करि क्रोधा सोहाई नभ छल बल बहु करही कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही बुद्धि बल निश्चर परहि न पार्यो तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संभारि श्री रघुवीर धीर पचारि कपि रावणो हर्यो मही परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कहु जय जय हनुमंत संकट देखि मरकट भालु क्रोधातुर चले जनमत रावण सकल सुभट प्रचंड भुजबल दल मले तब रघुवीर पचारे ताये कीस प्रचंड कपिबल प्रबल देखित ही कीन प्रकट पाखंड जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। संख्या 86 लंका कांड। जब रावण और भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज का युद्ध चल रहा था तो प्रभु की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की अक्षय खान सुंदर तरकस
कस लिया। उनके भुजदंड बड़े पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिर आने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप, शेषजी, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय के बादलों के समूह चल रहे हो। बहुत सी कृपाण तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चित्गाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हो। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है। वे ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्र धनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा है। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत हैं और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पे को सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे, नदी के जल जंतु हैं। बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं। धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारों के वृक्ष ढह रहे हैं। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही पैन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख उत्पन्न होता है। भूत, पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर चोटिंग शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कोवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन छीन कर खा जाते हैं। कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हो। गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो। बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं। पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा खेल रहे हो। जोगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही है। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुए हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। कटे हुए सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं।
श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूं, वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर के चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते हुए थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपिबलु पाई विषेकी। सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर के दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, बाकी सबको उस माया ने मोहित कर लिया। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया, फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। रावण ने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं, तुमने खर दूषण और विराट को मारा। बेचारे बाली का व्याध की तरह तुमने वध कर दिया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया। कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं यह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा कि तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं, उसको तुम सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए।
श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम से काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सारे मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए और युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसम साने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सभी राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हैं। धनुष को कान तक तानकर श्री राम जी ने भयानक बाण छोड़े। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए, श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए। सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो जाते हैं। प्रभु बार बार उसकी भुजाएं सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हो। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छेदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम, उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान करके दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। और जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया।
काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वटवृक्ष की पूजा करने जा रही हो। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे यमराज का दंड चल रहा हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सहन कर ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, परंतु देवताओं को बड़ी व्याकुलता हुई। प्रभु को शारीरिक कष्ट हुआ है ऐसा देखकर विभीषण क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर के दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। शिव जी कहते हैं, उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर जी का प्रभाव है।